अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिकेट के बड़े बड़े नाम गुजरे हैं जो अपनी गैर मामूली सलाहियतों और पेशा वराना महारतों की बदौलत अब तक पूरी दुनिया में अपना एक बेहतरीन मकाम हासिल किए हुए हैं, जिनमें वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, इंज़मामुल हक, यूनुस खान, सईद अनवर, शुएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ और इमरान खान जैसे नाम पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम कमाया और बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। ये ऐसे प्लेयर्स थे जिनका खेल और इनकी इनफरादी कारकर्दगी अब तक यंगस्टर्स के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। मगर दोस्तों, आज हम लाखों बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बूम बूम शाहिद अफरीदी पर बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने 20 साला कैरियर में अनगिनत कामयाबियां समेटी और बेइंतहा इज्जत कमाई। नाजरीन, बूम बूम लाला के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। इस कुराए अर्ज़ पर कोई ऐसा क्रिकेट लवर नहीं होगा जो अफरीदी को ना जानता हो। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने ओडीआई क्रिकेट को एक नई जिद्दत और नया स्टाइल दिया। एक ऐसा क्रिकेटर जो आज तक अपने 20 साला कैरियर में न कभी बिका, न झुका और ना ही इसने कभी मुखालफिन के सामने घुटने टेके। शाहिद अफरीदी का पूरा नाम साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी है, जो ग्राउंड में बूम बूम अफरीदी और लाला के नाम से भी जाने जाते हैं। बूम बूम दाएं हाथ से बैटिंग करने और दाएं हाथ से ही बॉलिंग करने वाले पाकिस्तान के ऑल द टाइम बेहतरीन और कामयाब तरीन ऑलराउंडर समझे जाते हैं। 12 अक्टूबर 1996 में कीनिया के खिलाफ ओडीआई डेब्यू करने वाले शाहिद अफरीदी इस वक्त मंजर आम पर आए जब उन्होंने नैरोबी में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 37 बॉल्स पर सेंचुरी बनाकर दुनिया क्रिकेट को हिला के रख दिया। वो दिन था और आज का दिन लाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाजरीन, अगर हम लाला के सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात करने जाएं तो इस मुख्तसर सी वीडियो में हम लाला के रिकॉर्ड्स को शुमार में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि बूम बूम के नाम इतने रिकॉर्ड्स दर्ज हैं और इतनी ग्रेट परफॉर्मेंसेस हैं कि इनको गिनना काफ़ी तवील काम है। मगर फिर भी हम आपसे वादा करते हैं कि हम लाला को खराज तहसीन पेश करने के लिए चंद यादगार परफॉर्मेंसेस का जिक्र लाजमी करेंगे। दोस्तों, शाहिद खान अफरीदी 1 मार्च 1980 को पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में पैदा हुए। लाला पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम की कैप्टनसी तीनों फॉर्मेट्स में भी कर चुके हैं। अपनी जारहाना बैटिंग स्टाइल से शोहरत पाने वाले अफरीदी ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने और सबसे ज़्यादा T20 विकेट्स लेने का एजाज़ भी रखते हैं। ये अपने कैरियर में 27 टेस्ट मैचेस, 398 ओडीआई मैचेस जबकि 82 T20 मैचेस भी खेल चुके हैं, जबकि अपने कामयाब इंटरनेशनल कैरियर में 5 टेस्ट सेंचुरीज़, 6 ओडीआई सेंचुरीज़ और 4 T20 50s भी स्कोर कर चुके हैं। दोस्तों, बूम बूम के लिए मारूफ क्रिकेटर्स ने कई तारीखी जुमले कहे, मगर सबसे ज़्यादा शोहरत मशहूर ऑस्ट्रेलवी कप्तान एस्टीवा के कमेंट को मिली। एस्टीवा ने एक दफ़ा कहा था कि अगर मुझे शाहिद अफरीदी और 10 लकड़ी के टुकड़े दे दिए जाएं तो मैं आपको वर्ल्ड कप जितवा कर दे दूंगा। वेस्ट इंडीज़ के मायनाज ओपनर बैट्समैन क्रिस गिल ने एक दफ़ा कहा था कि मैं बूम बूम को 1 ओवर में 6 छक्के मार सकता हूँ, मगर जब वो मुझे 10 छक्के मारेगा तब क्राउड का रिस्पॉन्स देखने वाला होगा। मगर गॉड ऑफ क्रिकेट समझे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक दफ़ा कहा था कि शाहिद हमारे लिए आग हैं। युवराज सिंह ने कहा था कि वो 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर भी वो इज़्ज़त और शोहरत हासिल नहीं कर सके जो अफरीदी को हासिल है। वेस्ट इंडीज़ के मायनाज फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग ने कहा था कि क्रिकेट बूम बूम के बगैर क्रिकेट नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने एक दफ़ा कहा था कि मेरे बच्चे मेरी तरह लेग स्पिनर नहीं बल्कि शाहिद खान अफरीदी की तरह ख़तरनाक ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। मायनाज फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने एक दफ़ा कहा था कि लाला ऐसा प्लेयर है जिसके पूरे कैरियर पर कोई दाग नहीं है। नाजरीन, शाहिद खान अफरीदी एक अजीम क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बड़े इंसान भी हैं। इनकी बड़ाई और अच्छाई का अंदाज़ा इनके खैराती और फलाही कामों से लगाया जा सकता है। ये इस वक्त पाकिस्तान के बड़े फलाही इंसान हैं। इस नेक मकसद के लिए लाला ने मार्च 2014 में एक बड़ी फलाही तंजीम अपने नाम से कायम की, जिसका नाम शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, जो इस वक्त मुल्क भर में सेहत और तालीम के लिए कोशा हैं। इसी वजह से दुनिया के एक बड़े गैर सरकारी सर्वे करने वाले अदारे डू समथिंग ने बूम बूम को दुनिया के इन चंद स्पोर्ट्समैन में शामिल किया जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा खैराती कामों में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा सन 2015 में बूम बूम को वज़ीरिस्तान और दूसरे कबायली इलाका जात में एंटी पोलियो कैंपेन यानी पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने पर यूनिसेफ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड भी किया, जो इनके कैरियर पर एक स्याह धब्बा है।
دوستو بوم بوم ایک عظیم سپورٹس مین، بہترین آل راؤنڈر اور بڑے خیراتی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سٹائلش کرکٹر بھی ہیں جس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ ان کو دنیا کا خوبصورت کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ 2007، 2011 اور 2016 میں سال کا بہترین سٹائلش پلیئر کا ایوارڈ جو کہ لکس سٹائل ایوارڈ کی جانب سے دیا جاتا ہے بھی لینے کا اعزاز حاصل ہے۔ ویورز، بوم بوم ہمیشہ سے ہی اپنی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بدولت ٹیم کی کامیابیوں میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی چند یادگار اور فیصلہ کن بیٹنگ پرفارمنسز کا ذکر کریں تو ان میں سال 2009 کے T20 کا سیمی فائنل اور پھر فائنل، جس میں لالا نے اپنی انفرادی کارکردگی سے پہلے بیٹنگ پھر بالنگ سے جس طرح ٹیم کو فتح دلائی، وہ ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں گلن میگرا کی پٹائی، نیروبی میں سری لنکا کو 37 بالز پر 100، ایشیا کپ میں لگاتار 2 سینچریز اور 2012-13 میں روی اشون کو آخری 2 بالز پر 2 چھکے، یہ سب اننگز ہمیشہ ناقابل فراموش رہیں گی۔ دوستو، شاہد خان آفریدی اس وقت تقریباً ہر طرح کی کرکٹ سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اب وہ صرف PSL میں کراچی کنگز کی نمائندگی کریں گے۔ اس سے پہلے PSL کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں وہ اپنے کزن کی فرنچائز پشاور زلمی کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور دوسرے ایڈیشن میں اپنی ٹیم کو PSL کی ٹرافی بھی دلوا چکے ہیں۔ دوسرے ایڈیشن کے بعد ان کے تعلقات اپنے چچا زاد بھائی جاوید آفریدی سے کشیدہ ہونے کی وجہ سے وہ زلمی کو خدا حافظ کہہ کر اب کراچی کنگز کو جوائن کر چکے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے تھے آصف علی TV۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اور ویڈیوز سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل آصف علی TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی TV۔